कुछ इतलात के मुताबिक अली लारीजान की शहादत की खबर सामने आ रही है और इसको इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है और ईरान के लिए ये सबसे बड़ा नुकसान है। इस जंग में ईरान को ये दूसरा बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा है। सबसे पहला जो नुकसान था वो आयतुल्लाह ख़amenei साहब की शहादत का था। उसके बाद ये दूसरा बड़ा नुकसान है कि जिसने ईरान को तोड़ के रख दिया है, क्योंकि ये एक अहम तरीन रहनुमा थे और पूरी जिस तरीके से हमले हो रहे थे अमेरिका के इत्तहादियों पर और इसराइल पर, उनकी कमांड इनके पास थी। इसके अलावा जो ईरान में मुज़ाहरे हो रहे थे regime चेंज के लिए, उसकी भी क़यादत ये करते थे और जो जितने भी मुखालफिन थे उनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई करते थे। तो अब तक हम कह सकते थे कि जिस तरीके से ईरान को मुत्तहदा किया हुआ था वो अली लारीजान की वजह से ही था। तो अभी इसराइल की तरफ से इत्तलात सामने आई हैं कि इसराइल ने अटैक किया है, जिसमें अली लारीजान और उनके बेटे की शहादत की खबर सामने आई है। हम ये दुआ करते हैं कि हमारी ये खबर बिल्कुल गलत साबित हो और अली लारीजान बिल्कुल बाहिफ़ाज़त हो। लेकिन अगर ये खबर सच साबित होती है तो ईरान को अपने अंदर से जो गद्दार हैं उनको ढूँढना होगा और उनके खिलाफ़ मौसर तौर पर कार्रवाई करनी होगी। क्योंकि बाहर से कोई भी इस जो इत्तलात हैं, अंदर की मालूमात हैं, वो नहीं हासिल कर सकता है जब तक कि हमारे अंदर हमारे गद्दार मौजूद ना हो, हमारे जासूस मौजूद ना हो। तो ईरान को सबसे पहले जो इक़दामात करने पड़ेंगे वो इन गद्दारों को ढूँढ के सख्त से सख्त सज़ाएँ देनी पड़ेंगी, ताकि कोई भी शख्स गद्दारी करने की कोशिश ना करे और ईरान के अंदर से गद्दारी सामने ना आए। अहम तरीन नुकसान का सामना करना पड़ा है ईरान को, और जो जिस तरीके से इसराइल चुन-चुन के उनके अहम तरीन रहनुमाओं को शहीद कर रहा है, इससे पता तो यही चल रहा है कि जो जासूसी हो रही है वो अंदर से हो रही है। अंदर के लोग इसमें मिले हुए